कंठ में रोक लिया तो नीलकंठ नाम पड़ गया उनका। ऐसे थोड़ी। हमारे गुरु महाराज के एक शिष्य थे लाल सखे जी महाराज, बड़े ध्यान। उनको एक बार डस लिया, साधना करते करते लस्सी पीते थे, और हम और पूज्यपाल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दर्शन करने के लिए गए थे। कहा महाराज मैं पचा रहा हूं, और पचा गए। वो बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक थे वो। ऐसा है तो हृदय में प्रेम हो, वह प्रेम साधना से उत्पन्न होगा। वही तो भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरे हिसाब में वो तो सर्वत्र है, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो ब्रह्मा जी ने कहा साधो साधो साधो, हे भोले बाबा आप बहुत बड़े साधु हैं। माता पार्वती को भोले बाबा जब रामायण सुना रहे थे ना, उस संदर्भ में भोले बाबा ने माता पार्वती को सुनाया, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। कहा ठीक है आप लोगों के मन में है तो चलिए। और चले गए समुद्र किनारे, और सबके सब ऋषि मुनिगण, देवता गण, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके, स्वयं ब्रह्मा जी भी है, भोले बाबा भी है, और सबके सब स्तुति करने लग गए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। भगवान विष्णु ने कहा हे ब्रह्मा जी मैं आऊंगा, सबके सब जाइए मेरी व्यवस्था कीजिएगा। वैसे भी मैंने पहले वचन दिया है, मुझे तो आना ही पड़ेगा, जाइए। और ये सारे के सारे ऋषि मुनि देवता गण भगवान की व्यवस्था में लग गए। और भगवान आए हैं। कब आए हैं? तो तुलसी बाबा ने लिखा है, अयोध्या में राजा दशरथ नाम के एक राजा थे, और उनकी 3 रानियां, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। वैसे उनको श्रवण कुमार का वध का पाप भी लगा था, उनके माता पिता ने शाप भी दिया था। एक बार राजा दशरथ के मन में, वह लिखा है तुलसी बाबा ने, एक बार जब 60 वर्ष की अवस्था हो गई, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी, मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी, मोरे सुत नाही। एक बार
बार, गौर से सुनेंगे आप, राजा दशरथ की उम्र 60 वर्ष की हो गई। श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था, उसकी चिंता उसे नहीं है। कोई बात नहीं है कि अब तो संतान होगी, क्योंकि शाप है, पुत्र के कारण तुम्हारी मौत होगी, तो पुत्र होगा ना। लेकिन 60 वर्ष की अवस्था जब हो गई तो मन में बहुत ग्लानि होने लग गई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक बार शब्द रामायण में कई बार आया है, कभी एक बार। एक बार उसी में जब जब त्रेता आया तब तब भगवान श्री राम आए, जब जब। और ना जाने ये त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग कितनी बार ये आए, कभी उन त्रेता में एक बार की बात है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। देखिए, कोई बात को आपके अंतःकरण में कभी कभी बहुत पिंच मारती है बात। उसने मुझे ऐसा कह दिया, क्या समझ लिया अपने आप को, है ना। तो मन कहता है, वह मन और बुद्धि में लड़ाई चलती है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि कहती क्या समझ लिया अपने आप को। तो बुद्धि सत्संग सुनती है, सतशास्त्र का अध्ययन किया है, तो बुद्धि कहती है अरे छोड़ो ना, दुनिया ऐसे ही कहती है, कहने दो ना। मन कहता है क्या समझ लिया अपने आप को, है ना। उसी तरह से राजा दशरथ के मन में एक बार बहुत ग्लानि होने लग गई। भय गलानी मोरे सुत नाही। बताइए, 60 वर्ष की अवस्था हो गई है, कोई संतान नहीं। तो राजा दशरथ कहां गए? हम होते तो कहां जाते? बोलिए। हम तो जाते हैं, दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन राजा दशरथ ने ऐसा नहीं किया। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हो। अपना दुख सुख गुरु महाराज को सुनाया। वशिष्ठ मुनि के पास जाकर माथा टेका और कहा, गुरुदेव मेरी 60 वर्ष की अवस्था हो गई है, लेकिन कोई संतान नहीं। गुरु ने कहा, धरहु धीर होई सुत चारी, मृषान होई देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। वशिष्ठ मुनि कौन है? मैं बार बार याद दिलाता हूं, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक वशिष्ठ मुनि भी है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, ये 8वें नंबर में है। तब दक्ष, तब नारद। 8वें नंबर में भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में वशिष्ठ मुनि है। और सिद्ध पुरुष वशिष्ठ मुनि। क्या कहा? धैर्य धारण करो। महाराज धैर्य तो है ही गुरुदेव, आप जैसे कहिए। कहा एक काम करना पड़ेगा। देखिए, महापुरुष सीधा सीधा आशीर्वाद नहीं देते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज भी सीधा सीधा आशीर्वाद नहीं देते थे। अगर सीधा सीधा आशीर्वाद दे देना तो आप भी कहिएगा महाराज जी तांत्रिक तो नहीं है, है ना।
तुरंत आपके मन में एक बार आएगा, महाराज जी तांत्रिक हैं क्या? श्यामाचरण लाहिड़ी आप जानते होंगे, जब उनकी ज्वाइनिंग दानापुर में थी, एक चपरासी थे श्यामाचरण लाहिड़ी अंग्रेज के समय में, और गुरु की कृपा से रानी खेत हिमालय उनका जब स्थानांतरित हो गया, और जब भजन भेद लेकर के वो आ रहे थे, तो मुरादाबाद में हमारे बाबा देवी साहब कहाँ जो स्थान है वहां एक रात रुक गए। और महाअवतार बाबा श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज जी के गुरु महाअवतार बाबा ने कहा था, बेटा तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी और मुझे बुलाना तो मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज मुरादाबाद में रुके और कुछ लोग एक चबूतरा में बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे। अरे आज महात्मा नहीं, आज तो सब मठाधीश हैं, भजन ध्यान किसी में नहीं है। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज ने कहा, ऐसा मत कहिए, अभी भी अच्छे अच्छे महात्मा हैं और साधनशील पुरुष हैं। कहा तुम कैसे कह सकते हो? कहा अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं अभी भजन भेद लेकर के आ रहा हूं हिमालय से, और सिद्ध पुरुष उन्होंने मुझे वचन दिया है कि जब तुम मुझे जरूरत समझो बुलाना, मैं आ जाऊंगा। एक कमरा साफ करवा दीजिए ना, अभी मैं अपने गुरु महाराज को बुलाता हूं। एक कमरा साफ करवा दिया। श्यामाचरण लाहिड़ी बैठ गए ध्यान करने के लिए और अपने गुरु महाअवतार बाबा से कहा, गुरुदेव देखिए ये लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं इन लोगों को समझा रहा हूं कि अभी भी हिमालय में बड़े अच्छे अच्छे साधनशील पुरुष हैं, लेकिन ये लोग विश्वास कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए गुरुदेव आप आइए और इन लोगों को थोड़ा सा समझाइए। और जैसे ध्यान में बैठ करके महाअवतार बाबा को आह्वान किया तो महाअवतार बाबा प्रकट हो गए कमरे में, और इतना हलवा लेकर के, शुद्ध घी का हलवा। कहा बेटा कहो तुमने मुझे क्यों आह्वान किया? तुमको मैंने वचन दिया था मैं आऊंगा और तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया ना। कहा गुरुदेव बाहर में बैठे हैं समाज के लोग और कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं कि महात्मा आज कहाँ, आज तो सब मठाधीश हैं। थोड़ा समझा दीजिए ना गुरुदेव। दरवाजा खोला श्यामाचरण लाहिड़ी ने और उन लोगों को बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे गुरुदेव हिमालय से आए हैं, आ जाओ और दर्शन करो। आप लोग कह रहे थे ना कि कोई महात्मा नहीं है, देखिए हमारे गुरुदेव आए हैं, मैंने आह्वान किया मेरे गुरुदेव आ गए। जो लोग कह रहे थे ना अरे कोई महात्मा नहीं, सब ऐसे ही हैं, उन लोगों को श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु महाअवतार बाबा समझाने लग गए, अरे अभी भी अच्छे अच्छे महात्मा हैं हिमालय में, और ये प्रसाद लीजिए। मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए, श्यामाचरण ने मुझे आह्वान किया, मैंने इनको वचन दिया था, मैं हिमालय से भी आया हूं, लो प्रसाद खा लो। और प्रसाद भी सबों को दिया। वो प्रसाद हलवा का प्रसाद, शुद्ध घी का प्रसाद, एक महापुरुष का प्रसाद। तो जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा? कमरे में बुला करके जो प्रसाद दिया तो उन लोगों ने क्या कहा जानते हैं? कहा श्यामाचरण ने लगता है तंत्र मंत्र सीखा है ना, और तंत्र मंत्र सीख करके किसी महात्मा को प्रकट कर दिया और हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हलवा खिला करके। उसमें एक श्रद्धालु था,
उसने कहा मेरा बहुत सौभाग्य था। सब कोई नास्तिक नहीं होते हैं ना, कोई कोई श्रद्धालु भी होते, तब न दुनिया चल रही है। एक व्यक्ति ने भजन भेद लिया महाअवतार बाबा से, और बाकी जितने थे सबों ने कहा ये श्यामाचरण तांत्रिक है, तांत्रिक। तब उनके गुरु महाअवतार बाबा ने सबके सामने में डांटना शुरू किया श्यामाचरण लाहिड़ी को। कहा श्यामाचरण देख लिया ये लोग क्या कह रहे हैं, देखो तुमको तांत्रिक बता रहे हैं, और मैं आया हो ना तंत्र के बल पर आया हो, दुनिया को तुम नहीं समझा सकते हो श्यामाचरण लाहिड़ी। तुमने क्या सोचा कि इन लोगों को समझा देंगे, ये लोग सत्संगी बन जाएंगे, इन लोगों का कल्याण हो जाएगा? ये लोग समझने वाले नहीं। अरे भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को कितनी बार विराट रूप दिखाया, लेकिन दुर्योधन मिट गया, मर गया, लेकिन नहीं सुधरा। दुनिया को तुम नहीं समझा सकते हो। और सुनो श्यामाचरण, तुम्हारे बुलाने पर अब मैं नहीं आऊंगा। मुझे जरूरत महसूस होगी कि मुझे आना चाहिए, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन तुम्हारे बुलाने पर अब मैं नहीं आऊंगा। और गुरुदेव अंतर्धान हो गए महाअवतार बाबा। इसलिए सीधा सीधा कोई आशीर्वाद नहीं देते। हमारे गुरु महाराज भी सीधा सीधा आशीर्वाद नहीं देते थे, घुमा